नमस्कार, वेलकम टू स्किल टीवी में संदीप रे, चांसेस कंसल्टेंट, कॉर्पोरेट ट्रेनर, ऑथर ऑफ द बुक एफएमसीजी सेल्स टूल किट एंड अ मोटिवेशनल स्पीकर। और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ अबाउट द सेल्स टीम इंसेंटिव स्ट्रक्चर। बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है। जितने भी मेरे क्लाइंट से मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे थे कि आप बताइए कि सेल्स टीम का इंसेंटिव स्ट्रक्चर हम कैसे डिजाइन करें सो दैट द टीम इज मोटिवेटेड एंड कीप परफॉर्मिंग मंथ ऑन मंथ ऑन मंथ ऑन मंथ एवरी मंथ। इसके बारे में डिस्कस करूंगा। बिफोर दैट, I request all of you to follow me on my Instagram where I keep posting short training videos which can be very helpful for you. देखिए, सेल्स टीम का इंसेंटिव स्ट्रक्चर जो है उसके लिए सबसे पहले आपको डिसाइड करना होगा व्हाट आर द KPIs, दैट इज द की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। एंड देन उस की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को आपको दो हिस्सों में डिवाइड करना है, दो बकेट में डिवाइड करना है, दैट इज एक्शन KPIs एंड द रिजल्ट KPIs। करेक्ट। ये एक्शन एंड रिजल्ट KPIs के बारे में मैंने अपना बुक जो है एफएमसीजी सेल्स टूल किट, इसमें मैंने डिटेल में दिया है इन पेज 100। यू कैन चेक इट आउट। एक्शन एंड रिजल्ट KPIs आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस बुक का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नाउ, इस पर्टिकुलर इलस्ट्रेशन में यू ऑब्जर्व दैट द फर्स्ट कॉलम इज इंसेंटिव पैरामीटर और द KPI, जिसके बारे में बात कर रहा था। यहां पे आपको 5 KPI दिखाई दे रहे हैं। इसमें से जो टॉप 4 KPIs है, दीज आर द एक्शन KPIs। एक्शन मतलब जो चीज हम करने से हमें रिजल्ट मिलेगा, उसको हम लोग एक्शन बोल रहे हैं। करेक्ट। सपोज हमें कोई क्रिकेट मैच जीतना है, विच इज द रिजल्ट। हमें एक क्रिकेट मैच को जीतना है, बट उसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें एक्शन करना होगा किधर कि जो टॉप बैट्समैन है उनको एटलीस्ट जो बल्क ऑफ द रन है वो करना होगा। अच्छा, हमें एक ओपनिंग करना चाहिए, हमारा बॉलिंग अच्छा होना चाहिए, कौन कितना ओवर डालेगा, किस तरीके से हम अपना फील्ड प्लेसिंग करेंगे। ऑल दीज आर एक्शंस विच विल लीड टू व्हाट द रिजल्ट, विनिंग द मैच। सेल्स में भी ऐसा ही होता है, जो एक्शन KPIs है विच लीड्स टू द रिजल्ट विच इज अचीवमेंट ऑफ सेल्स टारगेट। फर्स्ट 4 जो KPIs है, दीज आर द एक्शन KPIs। इफेक्टिव कवरेज, प्रोडक्टिव कॉल्स, टोटल लाइन सोल्ड एंड फोकस प्रोडक्ट इको। Commonly used action KPIs in most FMCG organizations. According to a company and category, it can be different. ये जो एक्शन KPIs है, इसके बारे में हमने एक डिटेल वीडियो बनाया है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर। ये जो एक्शन KPIs है, ये अचीव करने से क्या होगा? जो लास्ट वाला KPI है, सेल्स वैल्यू और इट कैन बी वॉल्यूम, वो भी अचीव हो जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली हो जाता है, अगर ये अच्छी तरीके से अचीव हो जाता है तो। Now let us go column by column. KPI तो आपको समझ में आ गया। Next column is the target. Suppose I am a salesman and I have got 250 outlets. तो मेरे को इको टारगेट दिया गया है 90%. That means out of the 250 outlets, I have to bill 225 outlets at least once in the month. तो 90% का टारगेट दिया गया। Third column is the criteria. अगर हमने ये टारगेट 100% अचीव कर लिया, then I will get 500 rupees incentive. Correct? नाउ सेकेंड इज प्रोडक्टिव कॉल्स। प्रोडक्टिव कॉल का टारगेट हम कैसे बनाते हैं? अगर मेरे पास 250 आउटलेट्स है तो मैं, और वीकली कवरेज में उसको मैं कर रहा हूँ, हफ्ते में एक ही बार जा रहा हूँ, तो महीने में 4 बार जाऊँगा, तो 250 आउटलेट मल्टीप्लाइड बाई 4, 1000 कॉल्स मेरा होगा। और उसका 50% इज द प्रोडक्टिव कॉल टारगेट। मतलब 500 दुकान, 500 प्रोडक्टिव कॉल, सॉरी 500 प्रोडक्टिव कॉल मुझे अचीव करना होगा, तो 100% अचीवमेंट होगा। एंड फॉर दैट आई अगेन गेट 500 रुपीज। द थर्ड KPI इज टोटल लाइन सोल्ड। अगर 500 प्रोडक्टिव कॉल होता है, हर एक कॉल में मैंने एवरेज में 3 लाइन बेचा है, तो 1500 टोटल लाइन सोल्ड होता है, जिसका भी 100% अचीव करने से यहाँ पे इंसेंटिव हमने कंपनी में ज़्यादा दिया है, विच इज़ 700 रुपीज़। क्योंकि कंपनी का फोकस है रेंज सेलिंग, ज़्यादा से ज़्यादा रेंज हमारे दुकानों में प्लेसमेंट हो जाए। सिमिलरली फोकस प्रोडक्ट इको के लिए भी हमने दिया है कि भाई 250 आउटलेट्स है तुम्हारे, तो 250 आउटलेट में से तुम 100 आउटलेट्स में ये फोकस प्रोडक्ट को प्लेस करोगे पूरे महीने में। ठीक है, तो वो 100 हो गया हमारा फोकस प्रोडक्ट का इको। 100% अचीवमेंट होगा तो उनको मिलेगा 700 रुपीज़। देखिए, अब कंपनी का समझ में आ रहा है कि रेंज सेलिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस है, क्योंकि टोटल लाइन सोल्ड एंड फोकस प्रोडक्ट पे ज़्यादा इंसेंटिव रखा गया है। फाइनली कम्स द सेल्स वैल्यू। इसमें 3 लाख का टारगेट है सेल्समैन का। अगर वो 90% अचीव करता है, दैट इज 2.7 लाख, ही विल गेट 300 रुपीज़। 100% करता है तो 600 रुपीज़, 110% करता है तो 800 रुपीज़।
तो इसमें आप देखो हमने स्लैब्स बना दिया है सो दैट अगर उन्होंने एक्शन केपीआईज कर लिया है, बाय एनी चांस उसका नज़दीक गया बट वो अचीव नहीं कर पाया टारगेट, फिर भी ही शुड नॉट गेट डीमोटिवेटेड, ही शुड गेट एटलीस्ट 90%, दैट इज 300 रुपीज़। 90% अगर अचीव किया तो उसको मिलेगा 300 रुपीज़, करेक्ट। सो इफ इन दिस पर्टिकुलर इंसेंटिव स्ट्रक्चर अगर सेल्समैन ने 100% ऑफ ऑल द पैरामीटर्स अचीव कर लिया, then he can earn up to 3,000 rupees in this entire month. This is something which the sales team needs to understand. The supervisor need to communicate well, track and ensure that every salesman is following this और उसको regularly update भी दिया जाए so that they know how much they have earned and how much they have to do to earn the full incentive in this month. To make this particular design effective, this needs to be done. Thanks a lot for watching this video. Please don't forget to like, share and subscribe. I'll be happy with more videos. Thank you.